तो सेथ रॉलिंस ने एक पाइप बॉम्ब प्रोमो यहाँ कट किया, रैंडी ऑर्टन भी हमें देखने मिले और उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोमो बैटल और यहाँ फाइट होती हुई दिखी। तो आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और बहुत ही अच्छा था और पूरे स्मैकडाउन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है और सेथ रॉलिंस ऐसे स्टार्ट करते हुए दिखते हैं, लॉस वेगस, वेलकम टू फ्राइडे नाइट रॉलिंस, आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और उसके बाद यहाँ पर जो सीएम पंक के चैंट लग रहे थे उसके ऊपर वहाँ जो पाइप बॉम्ब वाली पोजीशन है वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे सीएम पंक बैठे थे पाइप बॉम्ब वाली पोजीशन में, और वैसे ही आज उन्होंने प्रोमो डिलीवर किया। तो ये प्रोमो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं पहले तो जो ओटीसी के चैंट्स लगा रहे हो ना इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, जो सीएम पंक के चैंट्स लगाए थे उसके बारे में बात करता हूँ। वो बोलते हैं कि कैसे तुम्हें लगता है वो जो 10 साल बाद यहाँ रेसलिंग में वापस आया तुम्हारे चैंट्स की वजह से आया, पर एक बात बता दूं वो जो रिंग में आया था वो WWE के रिंग में नहीं आया था, वो पहले दूसरे रिंग में आया था जो कि वो AEW को यहाँ मेंशन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो जो वापस से आया था तो तुम लोगों को ऐसा लगा कि वो तुम्हारे चैंट्स की वजह से आया जो तुमने 10 साल तक किया, पर ऐसा नहीं है, वो बिग फैट चेक के लिए आया था, पैसों के लिए आया था और ऐसा ही चीज़ है। और फिर वो बताते हैं कि कैसे वो जो बर्न किया उसने ब्रिज, वो बताते जो AEW कंपनी से वो निकल गया, जैसे कि वो हर जगह करता है अपना काम वही किया उसने। और फिर उसके बाद जो 10 साल बाद वापस से वो WWE के अंदर आया तो तुम्हें वापस से ऐसा लगा वो तुम्हारे चैंट्स की वजह से आया जो 10 साल तक तुमने किए नहीं, पर उसे एक और चेक मिला था उसकी वजह से है। और बाकी जो सीएम पंक है वो हमेशा प्रिटेंड करता है कि वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें लव करता है और WWE को प्यार करता है, पर वो एक लायर है, वो एक फ्रॉड है, वो एक कावर्ड है, ऐसा करके वो बोल देते हैं या सीएम पंक को। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे जो अब ओटीसी की बात रही तो ओटीसी तो यहाँ पर प्रिटेंड भी नहीं करता कि वो तुम्हारे बारे में केयर करता है, वो तो साफ साफ दिखता है कि जो ओटीसी है बस अपने बारे में सोचता है और ओटीसी केयर अबाउट ओटीसी। फिर उसके बाद वो यहाँ पर रोमन एक्स को बताते हैं कि कैसे वो बंदा मिस्टर प्राइवेट जेट है, मिस्टर लिमिटेड शेड्यूल है। फिर उसके बाद यहाँ रोमन रेंस का जो गाना है वो हमें गाते हुए दिखता है क्राउड। फिर उसके बाद यहाँ बताते हैं कि हाँ अच्छा ये चीज़ तो वो प्यार करता है जो तुम लोग ये गाना गा रहे हो, पर एक बात और बता दूं कि ये जो दोनों ही बंदे हैं इन लोगों को सेक्रीफाइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, पर मेरे को ये चीज़ अच्छे से मालूम है सेक्रीफाइस असल में होता क्या है। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जो पूरी स्टोरी हम तीनों के बीच में ये 12 साल पहले स्टार्ट हुई थी पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन मेरे को लाया था, रोमन रेंस को लाया था और डीन एम्ब्रोस, डीन एम्ब्रोस का नाम भी ड्रॉप किया जो कि बहुत टाइम बाद यहाँ WWE टेलीविजन पे ड्रॉप किया डीन एम्ब्रोस का नाम। और जॉन मॉक्सल भी नहीं बोला उन्होंने, ये बात भी तो सोचने लायक है। वो बोलते हैं कि हम तीनों को यहाँ लाया गया था शील्ड बना के फॉर सीएम पंक, पर यहाँ पर हर रात को यहाँ पर जितने भी मैंने मेहनत की और जितने भी यहाँ क्रेडिट मैंने किए वो सारे रोमन रेंस को दिए गए। और क्यों? क्योंकि रोमन रेंस को यहाँ जो बैक स्टेज यहाँ लोग बैठे हैं वो रोमन रेंस को पसंद करते हैं। यहाँ डायरेक्ट शॉट ले लिया हमारे लोगों के ऊपर जो यहाँ ट्रिपल एच वगैरह और जितने भी विंस मैकमैन बैठे होते थे वो बोलते हैं कि इन लोगों को यहाँ रोमन रेंस पसंद था और इन्होंने रोमन रेंस को स्पॉटलाइट में लाना था, तो इन्होंने सारे जितना भी मैंने क्रेडिट किया और जितना भी मैंने मेहनत की वो सारी चीज़ें या रोमन रेंस को बता दी और रोमन रेंस को ही यहाँ नेक्स्ट जॉन सीना ये लोग मानने लगे। फिर उसके बाद वो सीएम पंक के बारे में बताते कि जो सीएम पंक के चैंट्स हैं वो हमेशा मेरे यहाँ पर कानों में गूंजते थे और मैंने जितने भी यहाँ सेक्रीफाइस किए, यहाँ पर मैंने इतना वर्क हार्ड किया वो मेरे को पे ऑफ हुआ था रेसलमेनिया 40 के अंदर, जब मैंने यहाँ पर भले ही मेरी नी इंजर्ड थी, भले ही मेरे स्टेप फादर को यहाँ कैंसर था, पर मैं यहाँ पर आया और यहाँ रेसलमेनिया के अंदर यहाँ मेक श्योर किया कि रोमन रेंस ना जीते। फिर उसके बाद जो क्राउड है वो करके जो उनका थीम सॉन्ग है वो गाने लगता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे ये जो स्टोरी है 12 साल की ये पॉल हेमन के साथ ये खत्म होने वाली है कल, और कल यहाँ जो इंपॉर्टेंट ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला पूरे बिजनेस और पूरे इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 12 साल मैंने जो सेक्रीफाइस किया और जो 12 साल से मैं करता रहा हूँ वही करूँ, और यहाँ पर जो बिजनेस और ये जो इंडस्ट्री है इसको मूव फॉरवर्ड करूँ एक अच्छे डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में। और यहाँ पर फिर वो बताते हैं जो पॉल हेमन की लाइन है वो बोलते हैं इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन इट्स अ स्पॉइलर। जो पॉल हेमन की लाइन है वो इन्होंने बोली और उसके बाद यहाँ जो सेथ रॉलिंस है वो हंसने लगते हैं ना, सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर डायरेक्शन में बता रहे हैं कि कैसे पॉल हेमन उनके साथ भी अलाइन हो सकते हैं। और यहाँ बहुत ही बढ़िया यहाँ पाइप बॉम्ब यहाँ पर प्रोमो कट किया, बहुत ही मजा आ गया। और जो पूरा सेगमेंट है और जितना भी ये सारी चीज़ें यहाँ सेथ रॉलिंस ने बोली एक एक मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दी। बाकी आप बताएं आपको जो प्रोमो और सेगमेंट है पाइप बॉम्ब कितना बढ़िया लगा, और जो किक ऑफ है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ स्मैकडाउन की स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो रे फिनिक्स है वो उनका सीधा ही यहाँ पर एंट्री दिखाई जाती है और यहाँ पर सबकी धीरे धीरे करके एंट्री दिखाई जाती है कि कैसे जो एंटर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल है वो स्टार्ट होने वाला है। और जो बैटल रॉयल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, जहाँ पर हमें कार्लिटो और आर्थर के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाले सीन देखने मिलते हैं, फनी वाले, जहाँ कार्लिटो एप्पल खा रहे होते हैं तो छीन के आर्थर खाने लगते हैं। और बाकी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें देखने मिला था बैटल रॉयल, या सारे के सारे जो सुपरस्टार है हमें देखने मिले थे। मैं सोचा नहीं, मैं तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया था यहाँ पर जीतेगा कौन। और यहाँ हमें ये भी देखने मिला था जो ओटिस है वो भी देखने मिलते हैं जो चैट केबल के सामने आते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्राउड रिएक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मिस ने सेक्रीफाइस किया था जो कि यहाँ एंटर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल जीता, उसके लिए यहाँ कहने का मतलब कार्मेल है इसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया खुद को। और आखिरी में 4 बचते हैं शिंस्के नाकामुरा, एंड्रादे, रे फिनिक्स। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ये मैच है बहुत ही बढ़िया होता है और हमें रे फिनिक्स को निकालते हुए दिखते हैं एल ग्रैंडे अमेरिकानो। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो आखिरी 2 बचते हैं वो हमें कार्मेल हेस और एंड्रादे
देखने मिलते हैं और कार्मेलो हेस यहाँ निकाल देते हैं एंड्राडे को बैटल रॉयल से बाहर और हमें यहाँ पर जीत चुके हैं और नए विनर देखने मिले हैं जो कि कार्मेलो हेस और इन्हें बढ़िया वाला पुश भी मिलने वाला है। ये तो गारंटी है, जो भी जीतता है एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल उनको मिलता ही है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे रिया रिप्ली आती है, वो अपने मैच को एड्रेस कर रही होती है, पर उतनी देर में यहाँ पर ईओ स्काई भी आ जाती है और ईओ स्काई के बाद पीछे पीछे यहाँ पर हमें बियांका ब्लेयर भी आती हुई दिखती है। फिर उसके बाद यहाँ पता नहीं अचानक से कैसे हो गया है, नेओमी भी आ जाती है, नेओमी यहाँ बियांका ब्लेयर के साथ में बहस करने लगती है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जेड कारगिल आ जाते हैं, सारे के सारे सुपरस्टार एक साथ आके खड़े हो जाते हैं और जेड कारगिल फिर यहाँ पर बात कर रही होती है, रिया रिप्ली से बहस कर रही होती है, पर पीछे से नेओमी धक्का मारती है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रॉल देखने मिलता है इन सबके बीच में और एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला ब्रॉल हमें देखने मिला और यहाँ ईओ स्काई वापस से स्टैंड टॉल करती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो आज मैच था हमें देखने मिलने वाला था एमजी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का फॉर द टैग टाइटल्स और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैच देखने मिलने वाला था, मैच हुआ तो पर यहाँ जो रिजल्ट है वो कुछ अलग ही टाइप का था। यहाँ मैच के बीच में हमें बहुत ही बढ़िया वाला मैच हमें देखने मिला और यहाँ पर मैच के बीच में हमें ये भी चीज़ देखने मिलती है कि जैसे क्राउड बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है जब यहाँ बैक स्टेज जाके पता चलता है कि हमें यहाँ देखने मिला था ये जो मैच है इनका टीएलसी वाला होने वाला 4 टैग टीम के बीच में, वो हमें अब देखने मिलेगा अगले स्मैकडाउन में, ना कि रेसलमैनिया में। और इस बात पे क्राउड ने बहुत ही ज़्यादा बू किया था और ये बाद वाला सेगमेंट है जब हमें देखने मिलता है जॉनी गार्गानो और टोमासो ciampa टैग टाइटल्स लेके भाग जाते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं और वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर बैक स्टेज दिखाई देने मिलते हैं, क्राउड बहुत अपसेट होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो रैंडी ऑर्टन आते हैं बहुत ही गुस्से में होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को अभी तक मैच नहीं मिला है और वो बोलते हैं कि कैसे मैं पिछले यहाँ दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं यहाँ की एयर में महसूस कर सकता हूँ कि कितनी एक्साइटमेंट है तुम्हारी आंखों में, देख सकता हूँ। और फिर वो बताते हैं कि कैसे जो मेरे फादर है वो यहाँ फर्स्ट रेसलमेनिया में कम्पीट किया था और उसके ठीक 20 साल बाद मैंने भी यहाँ पर कम्पीट किया था अपने फर्स्ट रेसलमेनिया में। और फिर उसके बाद उनका ये बताना होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20th रेसलमेनिया है, मेरा 20वां रेसलमेनिया है और रेसलमेनिया में कम्पीट करने जा रहा हूँ। और फिर वो बताते हैं कि कैसे जो रेसलमेनिया मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहता है। और वो बताते हैं कि कैसे जो मैं अपना जो गियर है वो अच्छे से टाइट करने वाला हूँ और उसके बाद मैं लॉकड इन रहने वाला हूँ। रेसलमेनिया की नाइट 2 पे उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि वो संडे नाइट 2 को, मतलब हमारे यहाँ तो मंडे आएगा पर वो बता देते हैं नाइट 2 पे आने वाले रैंडी ऑर्टन और यहाँ एक ओपन चैलेंज रखेंगे। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए तो तुम्हारे लिए भी कर रहे हैं, फैंस के लिए भी कर रहे हैं, ये बात तो सच है कि हमें रैंडी ऑर्टन का मैच देखना है, वो बोलते हैं फैंस के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि वो जो लॉकर रूम में बॉयज़ बैठे उनके लिए कर रहा हूँ। और फिर बोलते हैं हाँ बॉयज़ से याद है तुम सबको चैलेंज देता हूँ जिसमें दम है वो आ जाए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो भी आएगा उसको 3 मोस्ट डेंजरस लेटर पढ़ने वाले हैं जो कि RKO। और इसके बाद यहाँ रैंडी ऑर्टन चले जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एंड किया रैंडी ऑर्टन ने और बहुत ही एक्साइटमेंट हो चुकी है अब तो कि रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट होगा कौन और जो भी होगा जीतना तो रैंडी ऑर्टन का ही है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो पे दिखाई देने मिलता है जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच और यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा शॉकर पुल होता हुआ दिखा है जहाँ हमें एक चीज़ यहाँ बताने लायक भी है कि यहाँ जब एलिस्टर ब्लैक का जो हमें देखने मिलता है वो जो क्रिप्टिक जैसा मैसेज चल रहा होता है जेलिना वेगा यहाँ पर हंसती है उस चीज़ के ऊपर। और आपको पता है जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पर हमें साफ क्लियर पता चल रहा है कि वो भी बहुत खुश है। और मैच में हमें एक शॉकिंग चीज़ भी देखने मिली कि यहाँ पर हमें आज देखने मिला जो चेल्सी ग्रीन है वो हार गई है और यहाँ हमें जेलिना वेगा जीती हुई दिखी है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ WWE ने की है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो LA नाइट है वो आते हैं उधर और LA नाइट के आने के बाद ही सीधा यहाँ पर हमें जो ब्लड लाइन है वो अटैक करती हुई दिखती है और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उनकी मदद करते हैं। और फिर इसी भसड़ में हमें एक मैच यहाँ पर अनाउंस होता हुआ दिखता है जो कि होता है सोलो सिका एंड जेकब फाटू वर्सेस LA नाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। और ये मैच था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला मैच था, हमें दोनों के जब भी ये मैच होता है तो बहुत बढ़िया ही होता है। जब ब्रॉन स्ट्रोमैन जेकब फाटू सोलो सिका एक ही साथ होता है तो कितना बढ़िया लगता है। ये सारे भारी भरकम सुपरस्टार हैं और बाकी LA नाइट तो हैं ही बढ़िया। और फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो मैच है वो बहुत बढ़िया चल रहा होता है और मैच के अंदर हमें एक विक्ट्री देखने मिली है जो कि LA नाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिली है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। हमें आखिरी में ये देखने मिलता है कि जो सोलो सिका है उनको BFT पड़ता है और यहाँ LA नाइट पिन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो जेकब फाटू और LA नाइट का मैच होने वाला US टाइटल के लिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप कर दिया और बहुत ही मज़ा आने वाला है और क्या होगा रेसलमेनिया वो भी देखने लायक है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो यहाँ हमें देखने मिला था जो एल ग्रैंडे अमेरिकनो ने रे फिनिक्स को कॉस्ट कराए थे, तो ऐसे ही यहाँ पर ड्रैगन लीव एंड रे मिस्टेरियो एंड यहाँ रे फिनिक्स वर्सेस यहाँ पर अमेरिकन क्रीड और ये क्या नाम है चैड केबल, हमारे एल ग्रैंडो अमेरिकनो ही है जो असली में इनका मैच होता है और यहाँ मैच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अब मतलब यहाँ ड्रैगन लीव, रे मिस्टेरियो और रे फिनिक्स एक साथ हैं और ऊपर से चैड केबल यहाँ पर अपोनेंट है, तो क्या ही मैच हो सकता है। और क्रीड ब्रदर्स तो हैं ही, तो कितना खतरनाक हमें यहाँ देखने मिला था मैच, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अगर हाई फ्लाइंग एक्शन आपको पसंद है आप जरूर जाके देखेगा। आखिरी में हमें यही देखने मिलता है रे मिस्टेरियो वगैरह जीत जाते हैं और रे मिस्टेरियो के साथ कोई दिक्कत है मैं इसको अपडेट वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट मेन इवेंट आता है और यहाँ कोडी रोड्स की एंट्री होती है और कोडी रोड्स के बाद यहाँ जब कोडी रोड्स कुछ माइक पे बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में जॉन सीना का थीम सॉन्ग हिट होता है और दोनों के दोनों सुपरस्टार बहुत ही जल्दी यहाँ पर निकल के आगे। मैं सोचा जॉन सीना थोड़ी लेट आएंगे पर वो ऑन दी स्पॉट आगे जब कोडी रोड्स को कुछ बोलने ही नहीं दिया। फिर उसके बाद कोडी रोड्स कुछ बोलने जा रहे होते हैं दूसरी बार, तो दूसरी बार भी यहाँ पर बोलते हैं शट अप किड, ऐसा करके जॉन सीना ने जो रोका है कोडी रोड्स को वो बहुत ही खतरनाक
खतरनाक और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वे में रोका था। फिर उसके बाद जॉन सीना यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बोलते हैं। वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे ये जो 20th रेसलमेनिया होने वाला है मेरा, जिसमें कंपीट करने वाला हूँ, सेम रैंडी ऑर्टन का भी, और इन दोनों के कनेक्शन हमेशा ही हर जगह जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जो 12th रेसलमेनिया होने वाला है जिसमें मैं टाइटल मैच के लिए कंपीट करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है जो जॉन सीना ने यहाँ पर जो अपने स्टैट्स बताएं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें देखते हुए बताते हैं कि कैसे यहाँ सारे लोग यहाँ पर नॉइस में खो जाएंगे, पर तुझे नहीं खोना। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, जो बंदा यहाँ तेरे से बात कर रहा है, तुझे उसकी आंखों में डाल के उसकी बात सुननी चाहिए। फिर बताते हैं जो संडे है वो लास्ट रेसलमेनिया होने वाला है मेरा, जिसमें मैं कंपीट करने वाला हूँ। लास्ट रेसलमेनिया रिंग के अंदर मैं अपना स्टेप इन करने वाला हूँ, उसके बाद वो कभी नहीं करने वाले। और फिर बताते हैं कि किसी में ऐसा करेज नहीं है कि वो इस वे में अपना जो करियर है वो एंड कर सके। और फिर वो कोडी रोड्स को बताते हैं कि तू जो बंदे के लिए लड़ने जा रहा है, तू प्रिपेयर किस चीज़ के लिए हो रहा है, तुझे प्रिपेयर होने की जरूरत है ही, वरना तो हो सकता क्योंकि तू उस बंदे से लड़ने वाला है जो मरने वाला। कहने का मतलब ये होता है जो रेसलमेनिया उनका आखिरी है तो सब कुछ झोंक देंगे जो भी उनके पास होगा। तो ये एक तरीके से यही बताना चाह रहे होते हैं। फिर बताते हैं कि कैसे मैं ये जो चीज़ है मैं सच्ची में करने वाला हूँ, मैं कभी वापस से स्टेप इन नहीं करने वाला रिंग के अंदर, और मैं हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊंगा। और यहाँ लोगों को ये मजाक लग रहा है, पर ये मजाक नहीं है, मैं सच्ची में यहाँ रिटायर होने वाला हूँ और ये लास्ट रेसलमेनिया होने वाला है मेरा। और मैं वापस से जो बाकी रेसलर आ जाते हैं वापस से एक और मैच करके वैसे नहीं आने वाला हूँ। और जो बाकी ये जो रेसलिंग रिटायरमेंट है ये जो लोग करते हैं और लोगों ने यहाँ पर ये वापस से उससे निकल के बाहर आ जाते हैं, और लोगों को लगता है रेसलिंग रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर ये मेरे लिए मीन करती है। और ये मैं होने वाला हूँ रिटायर, बाकी रेसलर की तरह नहीं कि वापस से आ जाऊँ, क्योंकि वो लोग इनसिक्योर हैं, वो लूजर हैं और डरते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे उन्हें हमेशा ये चाहिए कि लोग उनके बारे में बात करें, उनके बारे में केयर करें और उनके बारे में पोस्ट करें, और हमेशा उनके बारे में बात हो और उन्हीं के बारे में यहाँ पर ऐसा रहे। तो ये चीज़ करके यहाँ पर जो जॉन सीना ने बहुत ही सारे रेसलर को यहाँ पर टारगेट करते हैं जो यहाँ रेसलिंग रिटायरमेंट को वापस से फेक करके वापस से आ जाते हैं, मतलब रेसलिंग रिटायरमेंट ले लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो बहुत लोगों को यहाँ पर स्टॉन्ट किया उन्होंने। फिर बताते हैं कि कैसे वो लोग हमेशा अलोन पड़ जाते हैं और जो उनकी पैथेटिक लाइफ है उन्हें यहाँ पर क्रॉल बैक करके वापस इधर ले आती है। और मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता और मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर जॉन सीना आगे कहते हैं कि मैं ओनली रीज़न जो टाइटल तेरे से और इन सबसे लेने वाला हूँ कि ये मेरे को बाद में बता के वॉर्न, या मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को बाद में मत बोलना कि मैंने यहाँ वॉर्न नहीं किया था, मैंने यहाँ पर पहले चेतावनी नहीं दी थी। वो बोलते कि कैसे जब रेसलमेनिया में जब तू जीता था तो लोग तेरे को वॉच दे रहे थे, तेरे को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहे थे, पर मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि ये जो चीज़ है तेरे पे हैवियर होने वाली है डे बाय डे। और फिर उसके बाद वो बोलते कि जो रेसलमेनिया संडे होने वाला है वहाँ पर मैं तेरे को अच्छी तरीके से इस बोझ से छुटकारा दे दूंगा और ये तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी उस दिन। और ये यहाँ जॉन सीना बता रहे हैं कि कैसे वो जीतने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे ये जितने भी लोग हैं मैं इनके बारे में केयर नहीं करता, और बाकी जो तू यहाँ सोचता है कि तुझे हमेशा इन लोगों की सुननी है, पर तू यहाँ पर एक ऐसा चांस खो बैठा कि तुझे यहाँ पर हमेशा जीत मिलती। और वो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब एलिमिनेशन चैम्बर में रॉक को यहाँ पर ठुकरा दिया था उनका ऑफर। उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे मैं एलिमिनेशन चैम्बर में, मैं एक बात सच बताऊं कि मैं एक चीज़ बताने आया हूँ तेरे को एक और, कि मैं यहाँ एलिमिनेशन चैम्बर में सोचा था जब जीत गया था मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था कि मैं तेरे को हरा सकता हूँ, पर जब यहाँ पर रॉक का तूने ऑफर ठुकराया तो उसके बाद मैं यहाँ सोच चुका था कि हाँ अब ये ईजी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तेरे को आराम से हरा दूंगा, क्योंकि तू एक नंबर का स्टूपिड है कि तू ये सोचता है कि मैं इन लोगों की बात सुनूंगा और ना कि मैं ये चीज़ चूज़ करूँ कि यहाँ हमेशा मेरे को विक्ट्री मिलेगी। और तू ये जो नॉइस सुन रहा है क्राउड की तरफ से, हमेशा इनका अलग अलग वर्जन बनता है, इनका ट्रूथ अलग अलग होता है। अगर तू इनके बारे में सोचना बंद कर देगा तो बहुत कुछ अचीव कर लेगा लाइफ में। यही चीज़ तेरे को वीक बना रही है, और तुझे अगर मेरे को संडे में हराना है तो तेरे को इन लोगों की बात सुनना बंद करनी पड़ेगी और तेरे को यहाँ पर जीत के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि तेरे लिए टफ नहीं है। मैं जानता हूँ तू बहुत ज़्यादा टफ आदमी है, तू बहुत कर लेगा ये, पर तू डरा हुआ है। फिर वो बोलते हैं जो ये तू सूट पहनता है, जो तेरे टैटू है, तू बोलता है कि हमेशा कि तेरे को कुछ बनना है, पर मैं रेसलमेनिया में तेरे को कुछ बना दूंगा। और ऐसा करके वो बहुत ही बड़े वाला स्टेटमेंट देता है। बोलते हैं कि तू यहाँ पर फाइनली रियलाइज़ करेगा कि जो तू यहाँ पर हार चुका है और तूने ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या फिर तू ये रियलाइज़ करेगा कि तुझे यहाँ पर चांस मिला था कि तू बहुत रियल चैंप बन सके पर तू नहीं कर पाया। फिर तू यहाँ पर ये भी रियलाइज़ करेगा कि तू कैप्टन नहीं है, तू एक ऐसा बच्चा है जो यहाँ मर्दों की दुनिया में है और जिसमें तेरे अंदर बॉल्स नहीं है कि तू यहाँ लास्ट रियल चैंप बन सके। फिर उसके बाद जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पर बोलना स्टार्ट करते हैं, पर जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्राउड यहाँ बू कर रहा होता है कोडी को, बहुत ही खतरनाक वाला बू मिल रहा होता है कोडी रोड्स को। फिर जॉन सीना बोलते हैं अच्छा तू इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इन सब की बात सुनता है। फिर जो कोडी रोड्स यहाँ से प्रोमो कट करते हैं या क्राउड का बू बंद होता है और जो क्राउड चीयर में बदल जाता है कोडी रोड्स के लिए। और जो कोडी रोड्स ने यहाँ पर बातें कही है ना वो खतरनाक ही थी, यहाँ पर चीयर करने लायक ही थी। यहाँ बोलते हैं कि तू मेरे को अंडरवेलमिंग बोलता है पर तू खुद एक ओवर रेटेड है, जो कि बहुत ही बढ़िया वाली लाइन लगी। फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से नेक के बारे में उनके बोला, मतलब कहने का मतलब यही था कि वो उनके बुढ़ापे के ऊपर बोल रहे थे। वो बोल रहे कि तो जो तेरा चेहरा पेल हो चुका, मतलब जो बुढ़ापे में हो जाता है पीलापन आ जाता है चेहरे पे, तो वो बोल रहे कि तेरा चेहरा बहुत पेल हो चुका है, जो कि स्टिंग से भी ज़्यादा। स्टिंग पता है कितने बहुत ही ज़्यादा उम्र है स्टिंग की, तो वो 70-80 साल के होने वाले हैं। तो यहाँ पर वो बोलते कि तो स्टिंग से भी ज़्यादा यहाँ पर पेल हो चुका है, तो यहाँ जो तेरा चेहरा वो मेल्टिंग वैक्स की तरह खराब हो रखा है, और वो यहाँ पर स्पिंडी लेग्स करके
हुए बोलते हैं और बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं, नेक के बारे में बोलते हैं और पूरी तरीके से जॉन सीना को टारगेट करते हैं। फिर वो जो ऑस्कर में नंगे आए थे उसके बारे में यहाँ पर टॉन्ट करते हैं जॉन सीना को, और जो ये सारी चीज़ें वो तब तो ठीक थी, यहाँ जॉन सीना इतना चिड़े नहीं थे। पर जब उन्होंने बोला कि अभी 2025 चल रहा है जॉन सीना, पर तेरे को अभी भी रेसल नहीं करना है, इस चीज़ से जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को रेसल करने की जरूरत नहीं है रेसलमेनिया में, और फिर यहाँ पर धक्का मार मतलब थप्पड़ मारते हैं छोटा सा। और जब एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए ए के लिए जा रहे होते हैं, वो यहाँ पर स्विच कर देते हैं कोडी रोड्स क्रॉस रोड में, और उसके बाद वापस हमें स्टैंड टॉल देखने मिला कि कोडी रोड्स वापस यहाँ स्टैंड टॉल कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोमो बैटल हुआ। और यहाँ पर उसके बाद वापस हमें कोडी रोड्स एक और बार स्टैंड टॉल करते हुए दिखे। क्या ये साइन है कि जॉन सीना जीतने वाले हैं? तो ये इसके बारे में अलग वाली वीडियो में बात करूंगा। बहुत सी सारी वीडियो आने वाली आज इस चैनल के ऊपर, बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट आपको मिलने वाला है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वीडियोस आपको देखने मिलेगी। हॉल ऑफ फेम की हाइलाइट्स भी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून इन रहें, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। चैनल पे आप बने रहें और बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट आपको मिलने वाला है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी स्मैकडाउन की हाइलाइट्स मैंने अच्छे से डिटेल में एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप बताएं आपको आज का शो कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो शो बहुत ही एक क्लास था, बहुत ही सच्ची में ये रेसलमेनिया स्मैकडाउन था, मज़ा आ गया। बाकी तब तक के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगा, और आज बहुत वीडियो आने वाली। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।